चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम लोग ईशावास्योपनिषद का 12वां मंत्र, पिछला मंत्र ये था जो विद्या और अविद्या इन दोनों को ही एक साथ जानता है वो अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से अमरत्व प्राप्त कर लेता है। अगला मंत्र है अंधम तमः प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यावु सम्भूत्यांगता वो जो असंभूति यानी अव्यक्त प्रकृति, एक तो व्यक्त प्रकृति है जो दिखाई देती है, एक तो मन बुद्धि आदि के रूप में और दूसरा शरीर आदि के रूप में, ये जगत के रूप में, ये तो है व्यक्त प्रकृति, ये संभूति है। लेकिन जो अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो संभूति कार्य ब्रह्म की उपासना में रत है, जो कार्य ब्रह्म में रत है वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो अव्यक्त प्रकृति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो कार्य ब्रह्म जो जगत में रत है इन वासनाओं के पीछे इन्हीं के उपासना पूजा करते हैं, इसी में जीते हैं, वे मानो उससे अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और संभवन उत्पन्न होने का नाम संभूति है। वो जिस कार्य का धर्म है उसे संभूति कहते हैं, उससे अन्य असंभूति प्रकृति माने कारण अथवा अव्याकृत नाम की अविद्या है। उस असंभूति यानी अव्याकृत नाम वाली प्रकृति कारण प्रकृति अर्थात अज्ञानात्मिका अविद्या की, जो कि कामना और कर्म के बीज है, जो लोग उपासना करते हैं वे उसके अनुरूप अज्ञान रूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, तथा जो संभूति यानी हिरण्यगर्भ नामक कार्य ब्रह्म में रहते हैं वे तो उनसे भी गहरे मानो अधिकतर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ये प्रकृति के पीछे भागने का, प्रकृति के पीछे चलने है, उसी में जो जी रहे, उसी को जो सब कुछ समझ रहे हैं, जो प्रकृति की उपासना कर। अव्यक्त और अव्यक्त उपासना के फल क्या है? अब उन दोनों उपासनाओं के समुच्चय का कारण लोग जो उन दोनों के फलों का भेद है उसका वर्णन कर रहे हैं। दोनों का फल अलग अलग है। अन्य देवाहु संभावत धन्यदाहुर संभवात इत शुश्रुमधीराणाम नस्तद्विचक्षिरे। कार्य ब्रह्म की उपासना से और ही फल बताया गया है। कार्य ब्रह्म माने जो कार्य के रूप में प्रकट हो गया है उसका और ही फल बताया गया है, तथा अव्यक्त उपासना से और ही फल बताया गया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की। संभूति अर्थात कार्य ब्रह्म की उपासना से प्राप्त होने वाला, जो कार्य ब्रह्म की उपासना करते हैं वो उनको प्राप्त होने वाला अणिमादि ऐश्वर्य रूप और ही फल बताया गया है। और तथा असंभूत यानी अव्याकृत से अर्थात अव्याकृत प्रकृति की उपासना से और ही फल बताया गया है। इससे पहले अंधन तमः प्रविशन्ति
वाक्य से कहा जा चुका है तथा पौराणिक लोग जिसे प्रकृति लय कहते हैं, ऐसा हमने बुद्धिमानों का कथन सुना है जिन्होंने हमसे उनका वर्णन किया था, अर्थात व्यक्त अव्यक्त उपासनाओं का फल बताया। प्रकृति का माने ये जो बुद्धि सिद्धि वाला आशीर्वाद देना आदि इस तरह के साधना जो करते हैं उसके फल स्वरूप जो कार्य ब्रह्म अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी बौद्धिक शक्ति बढ़ाते हैं, उसकी इस प्रकार जो उपासना करते हैं उनका फल है, उनका फल बता रहे हैं। इसी तरह के तो ज़्यादा लोग हैं, संसार बड़े यही तो है। जैसे किन्हीं भी कथाओं का व्याख्यान होगा उसके फल की चाहत क्या होगी, क्योंकि ऐसा है इसलिए संभूति और असंभूति की उपासनाओं का समुच्चय उचित ही है। इसके सिवा भी पुरुषार्थ मूलक होने से भी उनका समुच्चय होना ठीक है, यही आगे कह रहे हैं। संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयगंसा विनाशेन मृत्युं तीर्वा संभूत्यात् प्रथमश्नुते जो असंभूति माने कारण ब्रह्म और संभूति माने कार्य ब्रह्म, इन दोनों को साथ साथ जानता है, जो कारण ब्रह्म को भी साथ साथ जानता है और कार्य ब्रह्म को भी जानता है। कारण से कार्य किस प्रकार हुआ, कारण क्या है, वो कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूत के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त करने। जो इन दोनों को जानता है, एक बिना जाने उपासना करता है, इन दोनों को जानता है, इनका परिणाम भी जानता है, वो तो कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके असंभूत के द्वारा प्रकृति लय रूप अमृत प्राप्त करने। जो पुरुष असंभूति और विनाश इन दोनों की उपासना के समुच्चय को जानता है, वो जिसके कार्य का धर्म विनाश है और उस धर्मी से अभेद होने के कारण जो स्वयं भी विनाश कहा जाता है, उस विनाश से अर्थात उसकी उपासना से अधर्म तथा कामना आदि दोषों से उत्पन्न हुए अनैश्वर्य रूप मृत्यु को पार करके हिरण्य गर्भ की उपासना से अणिम आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप फल ही मिलता है। अतः उससे अनैश्वर्य आदि मृत्यु को पार करके असंभूति अव्यक्त उपासना से प्रकृति लय अमृत प्राप्त कर लेता है। संभूतिम च विनाशम च, इस पद समूह में प्रकृति लय रूप फल बताने वाले श्रुति के अनुरोध से अवर्ण के लोक पूर्वक निर्देश हुआ समझना चाहिए, अर्थात असंभूति को ही संभूति कहा ऐसा जानना चाहिए। कारण ही कार्य है और कार्य ही कारण है, ऐसा समझना चाहिए। भाई कार्य न हो तो कारण, कारण न हो तो कार्य न हो, कार्य न हो तो पुनः कारण न बने। कार्य हुआ, कार्य में फिर से पुनः बीज लगा, फिर कारण बना। तो ये जो इस चक्र को जो जानता है, इस चक्र को जो जान के उपासना करता है, इन शक्तियों का जो सदुपयोग करता है, वो जीवन में मृत्यु को पार कर जाता है। ये इसका भाव है। उपासक की मार्ग याचना, जो उपासक है शास्त्र के बतलाए हुए प्रकृति लय पर्यंत समस्त फल गौ भूमि सुवर्ण आदि मानुष संपत्ति तथा देवता ज्ञान रूप भी दैवी संपत्ति से संपन्न होने वाले हैं। यहाँ तक संसार की गति है। इससे आगे पहले आत्मयी व भूत बीजानाथ में बताया गया संपूर्ण ऐषणाओं के त्याग रूप संन्यास का फल सर्वात्म भाव की प्राप्ति है। जिसकी ऐषणाएं छूट जाती हैं, जो ऐषणाओं को त्याग देता है, वित्त ऐषणा पुत्र ऐषणा लोक ऐषणा, उसका फल सर्वात्म भाव है। वो सर्वात्म भाव से आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है। इस प्रकार निवृत्ति रूप दो प्रकार का वेदांत प्रकाशित हुआ। उसमें विधि प्रतिषेध रूप संपूर्ण प्रवृत्ति लक्षण वेदांत का प्रकाश करने में प्रवर्ग पर्यंत ब्राह्मण भाग उपयोगी है तथा निवृत्ति लक्षण वेदांत को अभिव्यक्त करने में इससे आगे वेदारण्य उपलब्ध
वृषभ का भोग किया जाता है। उनमें जो पुरुष गर्भाधान से लेकर मरण पर्यंत कर्म करते हुए ही जीवित रहना चाहता है, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ ही जीवित रहना चाहिए। विद्या दो प्रकार की है, परा विद्या और अपरा विद्या। अपरा विद्या माने ये जगत की विद्या। तो जो मरण पर्यंत कर्म करते हुए जीवित रहना चाहता है, उसे अपर ब्रह्म विषयक विद्या के साथ जीवित रहना चाहिए। जैसा कि कहा, विद्या और अविद्या को जो दोनों को साथ साथ जानता है और दोनों का जो जीवन में उपयोग करता है। वही शरीर के लिए बाह्य सुख सुविधा भी चाहिए, सारी व्यवस्था भी चाहिए, इसके लिए अपर विद्या सहायक है। और शरीर के पीछे आत्मा के लिए परा विद्या सहायक है, आत्मबोध और आत्मज्ञान। इसलिए जो दोनों को जानता है वो अविद्या, जो दोनों को जानता है वो अविद्या अर्थात कर्म से मृत्यु को पार करके विद्या माने देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त कर लेता है। अब अमृतत्व किस मार्ग से प्राप्त करता है उसको बता रहे हैं। वो जो सत्य है वही है आदित्य है, जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है तथा जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है, इस बात के तत्व को जानने वाला। दक्षिण नेत्र की ऊर्जा अलग है और बाएं नेत्र की ऊर्जा अलग है। लेकिन हम लोग को बात समझ में नहीं आता। शरीर के संतुलन के कारण से दोनों देखने का ही कार्य करते हैं। तो जो पुरुष दक्षिण नेत्र में है वे दोनों ही सत्य है। जो उस ब्रह्म की उपासना करने वाला, शास्त्रोक्त कर्म करने वाला, वो अंत काल उपस्थित होने पर इस आदित्य मंडलस्थ आत्मा से हिरण्मयेन पात्रेण, इस मंत्र के द्वारा इस प्रकार आत्म प्राप्ति की याचना करता है, आत्मज्ञान प्राप्ति की याचना करता है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। आदित्य मंडलस्थ, आदित्य का बाह्य अर्थ तो होता है सूर्य। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख, ये अंतर साधन की बात है, अंतर ज्ञान की बात है। आदित्य मंडलस्थ ब्रह्म का मुख ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू इसको उभार दे। इसका आध्यात्म वाला ये पूरा ही श्लोक है। जो ये आदित्य मंडलस्थ, आदित्य मंडल में माने प्रकाश मंडल में, जो प्रकाश मंडल के ऊपर जाने के बाद उसमें जो ब्रह्म के प्रवेश का बिंदु है, ब्रह्म का जो मुख है, वो भी ज्योतिर्मय पात्र से, उसमें भी जो पात्र ढका है वो भी प्रकाश स्वरूप है। उसको हे पूषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि कराने के लिए तू उसको उभार दे। ये बुद्धि के आखिरी तत्व की बात है। जो सोने का सा हो उसे हिरण्यमय कहते हैं, अर्थात जो ज्योतिर्मय है। उस ढकने रूप पात्र से ही आदित्य मंडल में स्थित सत्य अर्थात ब्रह्म का मुख द्वार छिपा हुआ है। हे पूषण, सत्य की उपासना करने के कारण जिसका सत्य ही धर्म है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। आत्मा का धर्म सत्य है, ऐसा मैं सत्य धर्मा हूँ। उस मेरे प्रति अथवा यथार्थ धर्म का अनुष्ठान करने वाले मेरे प्रति दृष्टि अर्थात अपने सत्य स्वरूप की उपलब्धि के लिए तू उसे उघाड़ दे, उस पात्र को सामने से हटा दे। ये वो बात कह रहे हैं कि जब आत्मा और बुद्धि का जहाँ पर जोड़ होता है,
जहाँ पर संयोग है आत्मा और बुद्धि का, आत्मा और महत का, तो जो महत का जो आखिरी बिंदु है उसको कहा हिरण्यमय पात्र, बुद्धि का, इसको कहते प्रज्ञा। जब बुद्धि हटेगी तब तो आत्मबोध साक्षात होगा। तो बुद्धि का सबसे सूक्ष्म भाग, उसकी बात कही, उस वो जिस चीज से ढका है, बुद्धि से जो वो तत्व ढका है उस चीज को भी हटा दे, उसको उभार। पूषण्ये कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह, प्राजापत्य व्यूहरश्मीन् समूह, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम्, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम्, तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषा, तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषा, सोऽहमस्मि सोऽहमस्मि। हे जगत पोषक सूर्य, हे जगत का पोषण करने वाले सूर्य, हे एकाकी गमन करने वाले सूर्य, सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं। हे एम, हे यम, यम माने वायु, और वायु माने, वायु का नाम यमराज भी है, जो संसार का नियमन करता है, संसार का। हे सूर्य, प्राण और रस का शोषण करने वाले, हे प्रजापति नंदन, तू अपनी किरणों को हटा दे। सूर्य से बुद्धि बनी, बुद्धि में सूर्य का ही तो तत्व है, तो बुद्धि का ही प्रकाश सर्वत्र फैला है, अंदर बाहर। वही बुद्धि में है, बुद्धि के ही कारण तो तत्व ज्ञान होता है, बुद्धि के ही कारण तत्व ज्ञान नहीं भी होता है। तो वो तू अपनी किरणों को हटा ले, अपने तेज को समेट ले, तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, तुम्हारा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, उसे मैं देखता हूँ। ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वो मैं हूँ। आत्मा की एकता की बात बता रहे कि जो आदित्य मंडल में है, सूर्य में है, वही हमारे में है, और सूर्य से जो हमारी बुद्धि का निर्माण हुआ, उसके द्वारा जो वो पात्र से जो मुख ढका हुआ है, उसको वही जो कल्याणमय स्वरूप है, और उसका जो तेज फैला हुआ है बुद्धि का। भाई बुद्धि सूर्य के प्रकाश में ही तो देखती है, बुद्धि का ज्ञान सूर्य के प्रकाश में तो देखता है। वो जो किरणें फैली हैं, अपने उस तेज को समेट लो, और जब उसका तेज समिट जाएगा, जब बुद्धि आपकी समिट जाएगी तो क्या प्रकाशित होगा? आत्मा प्रकाशित होगा तत्व से। ये जो तेरा कल्याणमय, अतिशय कल्याणमय रूप है, मैं उसको देख पा रहा हूँ। ये जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है वो मैं। हे पूषण, जगत का पोषण करने के कारण सूर्य का नाम पूषा है। सूर्य जगत का पोषण करता है, वो अकेला ही चलता है, सूर्य अकेला चलता है, इसलिए एकर्षी है। हे एकर्षे, सबका नियमन करने के कारण यम है। हे यम, किरण, प्राण, रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। इतनी चीजें सूर्य से आपके शरीर में प्रभावित होती है। सूर्य की किरण से प्राण, रसों को स्वीकार करने के कारण सूर्य है। हे सूर्य, प्रजापति का पुत्र होने से प्राजापत्य है। हे प्राजापत्य, अपनी किरणों को तू दूर कर, अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति को पुंजीभूत एकत्रित करके शांत कर दे। तेरा जो अत्यंत कल्याणमय परम सुंदर स्वरूप है, उसे तुझे आत्मा की कृपा से मैं देख पा रहा, तथा ये बात मैं तुझसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि ये जो व्यावृत्ति रूप अंगों वाला आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, जो पुरुषाकार होने से अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से, जो प्राण और बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए हैं, प्राण पूर्ण किए हैं, बुद्धि और दोनों चीजें सूर्य से ही उत्पन्न हुई, पूर्ण किए हैं। या जो शरीर रूप पुर में शयन करने के कारण पुरुष है, वो मैं ही। मरणोन्मुख उपासक की प्रार्थना, जो मर रहा है उसकी प्रार्थना।
वायु अनिलमृतम यथेतम वायुरनिलम मृतमथेदम वायुनिलमृतम मथेदम वायुरनिलमृतमथेदम मथेदम भस्मान्तकं शरीरम भस्मान्तकं शरीरम। ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अब मेरा प्राण, जो व्यक्ति मर रहा है उसको उसका अनुभव, अब मेरा प्राण सर्वात्मक वायु रूप सूत्रात्मा को प्राप्त हो, माने मेरा प्राण पूरे सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो, स्थूल शरीर से हटके सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो और यह शरीर भस्म शेष हो जाए। हे मेरे संकल्पात्मक मन, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। तुमने क्या क्या किया, अब तू स्मरण कर, अपने किए हुए को स्मरण कर। और जब अपने किए हुए को स्मरण करोगे तो अपने किए हुए के अनुसार तुम्हें कहाँ जाना है, बात तुम्हें समझ में आ जाए। अब मुझ मरने वाले का वायु प्राण अपने अध्यात्म परिच्छेद को त्याग कर अधिदैव रूप सर्वात्मक वायु रूप अमृत यानी सूत्रात्मा को प्राप्त हो। इस प्रकार इस वाक्य में प्रतिपद्यता ये क्रियापद जोड़ना चाहिए, ये समझना चाहिए। ज्ञान और कर्म के संस्कारों से युक्त यह लिंग देह उत्क्रमण करे, इस स्थूल शरीर से ऊपर जो निकले, क्योंकि इस मार्ग से याचना की गई है तथा अब यह शरीर अग्नि में होम कर दिए जाने पर भस्मसेत हो जाए। अब जो आखिरी हवन है, आखिरी होम है, अब इस शरीर का होम अग्नि में कर दिया जाए। ओम ऐसा कहकर यह उपासना के अनुसार सत्य स्वरूप अग्नि संज्ञक ब्रह्म ही अभेद रूप से कहा गया है, क्योंकि ओम उसका प्रतीक है। हे क्रतो संकल्पात्मक मन, तू इस समय जो मेरा स्मरणीय है उसका स्मरण कर। अब ये उसका समय उपस्थित हो गया है, अतः तू स्मरण कर। बाल्यावस्था से लेकर इतने काल तक मैंने जिस कर्म का पहले अनुष्ठान किया है उसका भी स्मरण कर। कृतो स्मर कृतम स्मर, वहाँ स्मर पद की पुनरुक्ति आदर के लिए है। अब पुनः दूसरे मंत्र, ये भी वर्ण संबंधी मंत्र है। पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना करता है कि मुझे मार्ग मिले। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्, युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिम विधेम, ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग में ले चलो। हे अग्नि, भाई अग्नि इसलिए सूक्ष्म शरीर का मार्ग प्रकाश स्वरूप, सूक्ष्म शरीर तेजोमय है, उसका तेजस नाम है, आत्म के तेज से ही वो चलता है। तो प्रार्थना कर रहे हैं, हे अग्नि, हमें कर्म फल भोग के लिए सन्मार्ग से ले चलो। हे देव, तुम समस्त ज्ञान और कर्मों को जानने वाले हो। हे अग्निदेव, तुम समस्त ज्ञान कर्म को जानने वाले हो। हमारे पाखंडपूर्ण पापों को नष्ट करो। हम तुम्हारे लिए अनेकों नमस्कार करते हैं, हमें मार्ग दो। हे अग्नि, मुझे सुपथ अर्थात सुंदर मार्ग से ले चलो। 4 प्रकार के मार्ग हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और दक्षिण मार्ग बड़ा भयानक, जो उसमें वर्णन आता है गरुड़ पुराण में। दक्षिण मार्ग का ही तो वर्णन आता है, वो बड़ा भयानक है। पूर्व मार्ग अपने प्रकार का है, पश्चिम मार्ग अपनी तरह का है, उत्तर मार्ग अपनी, दक्षिण मार्ग अपनी तरह का है। तो यहाँ मुझे सुंदर मार्ग से ले चलो। सुपथा
दक्षिण मार्ग की निवृत्ति के लिए है, दक्षिण मार्ग में हमें न ले जाओ। मैं आवागमन रूप दक्षिण मार्ग से उब गया हूँ, अतः मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, यथोक्त कर्म फल विशिष्ट हम लोगों को हमारे संपूर्ण कर्म अथवा ज्ञानों को जानने वाले हे देव, तू राय माने धन के लिए कर्म फल भोग के निमित्त पुनः पुनः आने जाने से रहित मुझे शुभ मार्ग में ले चलो, तथा तुम हमसे कुटिल अर्थात वचनात्मक पापों को योधि माने वियुक्त कर दो। जो भी हमने कुटिलता पूर्वक पाप किए हैं, जो हमने कुटिलताएं जीवन में प्रयोग की है, कुटिलता ही तो लोग प्रयोग करते हैं, वो जो हमसे पाप बने हैं उनसे हमें मुक्त कर दो, यानी हमारे उन पापों को नाश कर दो, तब हम विशुद्ध होकर अपना इष्ट प्राप्त कर लेंगे, इसका यह अभिप्राय है। किंतु इस समय हम तुम्हारी सेवा करने में समर्थ नहीं हैं, इस समय तुम मेरी सहायता करो, अतः हम तुम्हारे लिए बहुत से नमः यानी नमस्कार वचन का विधान करते हैं, हम तुम्हें बहुत सारा प्रणाम करते हैं। अविद्या माने कर्म से मृत्यु को पार कर विद्या देवता ज्ञान से अमृत प्राप्त करता है। विनाशकार ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार कर असंभूत या व्यक्त की उपासना से अमृत का लाभ करता है। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय हो जाता है, अतः उसकी निवृत्ति के लिए संक्षेप में विचार करते हैं। संक्षेप में इसमें इन्होंने यहाँ प्रश्नोत्तर किया। अच्छा, तो यहाँ किस निमित्त को लेकर संशय होता है, इस पर कहते हैं यहाँ विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृतत्व को क्यों नहीं लिया गया। इसका उत्तर है, ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता। ठीक है, परंतु इनका विरोध या अविरोध तो शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध हो सकता है, अतः इनका विरोध नहीं जान पड़ता। जिस प्रकार अविद्या का अनुष्ठान विद्या की उपासना शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है, उसी प्रकार उनके विरोध और अविरोध भी हैं। जैसे सभी प्राणियों की हिंसा न करें, ये बात शास्त्र से जानी जाती है, और फिर यज्ञ में पशु की हिंसा करें, इस शास्त्र विधि से ही बाधित भी हो जाती है। वैसे विद्या और अविद्या के संबंध में भी हो सकता है, और इस प्रकार विद्या और कर्म का समुच्चय हो जाएगा। इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि श्रुति कहती है जिसकी गति भिन्न भिन्न है वे विद्या और कर्म सर्वथा विपरीत है, किंतु विद्या चा विद्या इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का विरोध है। ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके हेतु स्वरूप फलों में भी भेद है। इस प्रकार से इन्होंने कई प्रश्नोत्तर किए, और यहाँ जो यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आश्रय में रहने वाली है तो नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या का नाश हो जाता है, और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि उष्ण प्रकाश स्वरूप है, इस ज्ञान के उत्पन्न होने से जिस अग्नि रूप आश्रय में यह उत्पन्न हुआ, उसी में अग्नि शीतल और अप्रकाशमय है, ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोहादि को असंभव बतलाने वाली यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी नहीं हो सकते। ये बात हम पहले कह चुके हैं। यहाँ जो कहा गया अमृत को प्राप्त होता है, सो आपेक्षिक अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्मा विद्या ली जाए तो हिरण्यमयन इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती। इसलिए यहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय है, परमात्मा ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि पीछे व्याख्यान किया गया है, ऐसा कहकर हम विराम देते हैं। अब ये वाला कृता विशा उपनिषद भाष्यम संपूर्णम हरिओम तत्सत, ये समाप्त हुआ। ये वाला उपनिषद खत्म हो गया, अब दूसरा उपनिषद शुरू हुआ।
ईशा कौन सा उपनिषद था? ईशावास्य उपनिषद था। ये उपनिषद खत्म। इसमें ईशावास्य में इतने ही मंत्र हैं, 18 मंत्र, बहुत छोटा है। ये उपनिषद, इसमें क्या है? स्कैन कर देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते हैं। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। तो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। तो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। भक्ति ना होती फिर भी प्यार में सुख लेते लेते। भक्ति ना होती फिर भी प्यार में सुख लेते लेते। रक्त माया के विस्तार में सुख लेते लेते। रक्त माया के विस्तार में सुख लेते लेते। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही वो ही बन बैठे। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही वो ही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। दोषों का त्याग करके हो सकते सब मुझके जाने। दोषों का त्याग करके हो सकते सब मुझके जाने। देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी। देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी। समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते। समय निकल जाता व्यवहार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। वो योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। भ्रमित माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित माया के विस्तार में सुख लेते लेते। इसका संत वचन है।
सुखासक्ति ही सेवा को, त्याग को, तप को, प्रेम को पूर्ण नहीं होने देती। सुख का लालच, दुख का भय अनेकों अनर्थों को पुष्ट करता है। सुख दुख के बंधन से तभी मुक्त हो सकते हो जब स्वयं आनंद से अभिन्न हो जाएं। मृत्यु का भय तभी छूट सकता है जब नित्य जीवन से अभिन्न हो जाए। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य